दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट मैन्युफैक्चर हब है सभी कंट्रीज के लिए। हमारे इंडिया अपने टोटल इंपोर्ट का लगभग 14% चाइना से इंपोर्ट करता है और उसमें सबसे ज्यादा गुड्स जो इंपोर्ट होते हैं वो होते हैं ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, रबर, केमिकल। इस तरीके के गुड्स जो है वहां से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होते हैं हमारे देश में। देखिए, हम सभी इस समय जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश चल रहा है और काफी सारी टेंशन की वजह से ट्रेड्स को रोक दिया गया है, जिससे दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। जब भी ट्रेड वॉर होती है, चाहे वो यूएस और चाइना के बीच में हुई थी पहले, तो दोनों ही कंट्री को नुकसान हुआ था। किसी भी कंट्री को उस ट्रेड वॉर का फायदा नहीं हुआ था। दोस्तों, समझते हैं कि अगर हमने चीन से ट्रेड करना बंद किया तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, और क्या हमारी इकोनॉमी इस समय तैयार है इस तरह का डिसीजन लेने के लिए कि हम चाइना से इंपोर्ट बंद करें, क्योंकि वहां से आने वाला सामान काफी फायदा देता है गवर्नमेंट को, क्योंकि उस तरीके से टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास। काफी सारी कंपनीज हैं जो चाइनीज कंपनीज हमारे इंडिया में है, वो भी काफी सारा टैक्स भरती हैं, तो वहां से जो फायदा मिल रहा है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी भी काफी नुकसान झेल सकती है अगर हमने कुछ जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लिया तो चलिए समझते हैं कि हम किस तरीके से चाइना से टैकल करेंगे ये ट्रेड वॉर में। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा देखें तो हमारे नवंबर दिसंबर में जो एक्सपोर्ट हुआ था वो चाइना में हुआ था 108 बिलियन इंडियन रुपीस में, और वो घट के जनवरी फरवरी में हो गया था 80 बिलियन इंडियन रुपीस का। मतलब कि काफी गिरावट आ चुकी थी हमारे एक्सपोर्ट में कोरोना वायरस लॉकडाउन होने से पहले ही। अब ये समझिए कि चीन ने पहले ही एक्सपोर्ट कम कर दिया और हमारा विवाद शुरू हुआ है अब। मतलब कि चीन हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं रखता, उसको ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं चाहिए, बट हमारा इंडिया काफी हद तक डिपेंड है उसके इंपोर्ट पे। जो हम वहां से माल मंगाते हैं, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और दोस्तों, इसी बात का एक उल्टा पहलू भी है। देखिए, हमारा देश चाइना से 14% इंपोर्ट करता है अपने टोटल इंपोर्ट का, तो मतलब काफी सारे गुड्स हम चाइना से यहाँ मंगाते हैं, जिससे कि चाइना को भी फायदा मिलता है। तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड कब होता है? जब लेने वाले को भी फायदा मिले और बेचने वाले को भी फायदा मिले। मतलब हमारे इंडिया को भी फायदा हो रहा है और वहां पे भी फायदा हो रहा है। अगर हम चाइना से इंपोर्ट अपना कम करते हैं तो ये पक्का है कि चाइना को भी नुकसान होगा इस चीज से, क्योंकि हम लोग उनके लिए काफी बड़ा मार्केट बन चुके हैं 2020 में। दोस्तों, एक बात तो साफ है, अगर हम किसी मोबाइल या गैजेट शॉप में जाएं तो वहां पे 50 to 70% प्रोडक्ट चाइनीज होते हैं। 20% प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो दूसरी कंट्रीज के होते हैं, जैसे यूएस के हो गए, और 10% प्रोडक्ट्स सिर्फ हमारी इंडिया के होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि हमारे इंडियन के प्रोडक्ट्स हमारे देश में इतने कम बिकते हैं? क्यों इतने कम सेल होते हैं? क्यों उनकी डिमांड नहीं है? तो बहुत से लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि चाइना जो है वो काफी ज्यादा बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करता है, सस्ता मिलता है, वहां से इंपोर्ट सस्ता होता है, तो यहाँ पे लोगों की डिमांड बन जाती है कि पब्लिक को सस्ता चाहिए सबसे पहले। देखिए, ये सभी रीजन तो हम जानते हैं, बट इसके पीछे कुछ और रीजन है जिसकी वजह से चाइना हमारे इंडिया में आके हमारी ही मार्केट को खाके यहाँ से पैसा कमाता है। देखिए, इसके पीछे जो रीजन है कि हमें वहां से जो लाया हुआ माल है गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद भी सस्ता कैसे पड़ जाता है, इसका रीजन है सबसे बड़ा करेंसी मैनिपुलेशन। चाइना यूज करता है इस फॉर्मूले को, करेंसी मैनिपुलेट करता है अपनी। देखिए, करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब होता है अपनी करेंसी को जानबूझ के सस्ता करना, ताकि बाहर के देश वाले आपसे ज्यादा इंपोर्ट करें, ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो क्योंकि अगर करेंसी की वैल्यू कम है तो वहां पे आपको माल सस्ते में मिलेगा और ज्यादा मिल पाएगा। तो इस वजह से चाइना क्या करता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है बाकी कंट्रीज के बीच में, जैसे कि हमारा इंडिया। आप खुद ही सोचिए, अगर डॉलर की वैल्यू हमारे इंडियन रुपीस के मुकाबले कम हो जाएगी तो हम सस्ते में वहां से माल खरीद पाएंगे, अगर बढ़ जाएगी तो महंगे में माल खरीदेंगे वहां से। तो अगर जानबूझ के कोई अपने करेंसी की वैल्यू कम रखेगा तो मतलब कि इंपोर्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके चाइना सभी देशों में अपना इंपोर्ट का रेशियो बढ़ाता जाता है। और देखिए, दूसरा रीजन है चाइनीज गवर्नमेंट। चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसका जो स्ट्रेटेजी है बिजनेस को करने की, वो
काफी अलग लेवल की है। वहाँ की गवर्नमेंट ये सोचती है कि आप जितना हो सके उतना इंपोर्ट करो। नए नए बिजनेस को वो सपोर्ट करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे बिजनेस करना बहुत ही आसान है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना बहुत ही आसान है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजिए, बाहर मार्केट में किसी और कंट्रीज में भेजिए, वहाँ पे बेचिए। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है वहाँ के बिजनेसमैनों को। और वहाँ की कंपनीज क्या करती हैं, वहाँ की कंपनीज आती हैं जैसे कि हमारे इंडिया में है ओप्पो वीवो। जब वो कंट्रीज में एंटर हो जाती हैं तो उनका एक ही मोटिव रहता है कि आपको मार्केट को डोमिनेट करना है। किसी भी तरीके से मार्केट आपके हाथ में होना चाहिए, पब्लिक आपके हाथ में होनी चाहिए, बाकी कोई और प्रोडक्ट खरीदने मत दो। चाहे आपको लॉस में बेचना पड़े, सस्ते से सस्ता बेचना पड़े, उसकी फिक्र मत करो, बट मार्केट को डोमिनेट करो। तो ये जो चीज़ है मार्केट को डोमिनेट करना, इस बात को गवर्नमेंट को समझने में काफ़ी टाइम लग गया। अगर ये बात गवर्नमेंट पहले समझ जाती कि चाइनीज़ कंपनीज हमारे इंडियन मार्केट को खराब कर रही हैं आके, तो शायद पहले ही हम ये एक्शन ले लेते जो हम आज ले रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर ओप्पो वीवो जैसे मार्केट में आया, पहले हमारे जो मोबाइल्स थे माइक्रोमैक्स और लावा, अगर देखा जाए आज से 10 साल पहले तो सैमसंग और माइक्रोमैक्स बहुत ही फेमस थे। माइक्रोमैक्स जब लॉन्च हुआ तो उसने बड़ी स्क्रीन दी एक फ़ोन पे, पूरी टच स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ, एक नए फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ, अलग अलग सेंसर्स और एक हाई मेगापिक्सल के साथ लॉन्च हुआ। तो ये सभी फैसिलिटीज ऑलरेडी चाइनीज कंपनीज के पास थी उनके फ़ोन में। तो वो क्या हुआ, वहाँ की कंपनी ने सोचा कि अब लोग यहाँ पे इस तरीके के फ़ोन को पसंद करने लगे हैं। वहाँ की कंपनीज ने एंटर करना शुरू किया हमारे इंडिया में और इंडियन मार्केट को दिया एक सस्ता फ़ोन अच्छे प्राइस में, अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि उनके पास ये कैपेसिटी पहले से ही थी कि वो सस्ता फ़ोन बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो क्या हुआ, जियोनी आया। उसके बाद जियोनी ने काफ़ी मार्केट अपना पलटा। लोगों को उस समय चाइनीज़ फ़ोन के नाम से नफरत होती थी कि भाई ये तो चाइनीज़ फ़ोन है, ये नहीं चाहिए हमें। बट क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने खरीदना शुरू करा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई कि भाई हाँ चाइनीज़ फ़ोन भी टिकता है, चलता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग पसंद करने लगे चाइनीज़ फ़ोन को भी, और ये बात पूरी तरीके से ख़त्म हो गई कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो ख़राब होगा। तो क्या हुआ, एक तरीके से माइक्रोमैक्स ने मार्केट शुरू किया, बट आके किसने पकड़ा, चाइनीज़ कंपनीज ने आके उस मार्केट को डिस्ट्रॉय करके अपनी जगह बना ली। ओप्पो वीवो जो आज की डेट में इतने बिक रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो कंपनीज है मार्केटिंग बहुत हाई लेवल पे करती हैं, और उसके बाद इनका सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि इनके प्रोडक्ट्स को अगर कोई सेल करता है तो उसको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, मतलब कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट सेल हुआ। ओप्पो वीवो में जो अगर फ़ोन सेल करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और फिर ऊपर से कस्टमर को भी भाई वैल्यू मिल रही है, कम प्राइस में अच्छा फ़ोन मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छे फंक्शंस मिल रहे हैं, तो कस्टमर भी उसे ले लेता है। तो दोनों का फायदा हुआ यहाँ पे, सेलर का भी कस्टमर का। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करके फोन कंपनीज ने, मोबाइल कंपनीज ने इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय किया। जैसे कि माइक्रोमैक्स हट चुका है काफ़ी हद तक, लावा हट चुका है। पर देखिए अब अगर गवर्नमेंट इन चीज़ को समझ गई है तो अगर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, काफ़ी हाई रिस्ट्रिक्शन लगाती है इन कंपनीज पे, तो माइक्रोमैक्स और लावा शायद दोबारा हमारी कंट्रीज में सेल होना शुरू हो जाए और आने वाले टाइम पे अच्छी डिमांड पकड़ लें, क्योंकि इस समय हमें अपने इंडिया को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा इंडिया केवल कंज्यूम करने में रह गया है। यहाँ पे ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जापान की, कोरिया कंपनी, चाइना कंपनी, यूएस कंपनी यहीं की हैं। हमारा खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही कम है अगर टेक्नोलॉजी के मामले में देखी जाए तो। देखिए अगर हम मैन्युफैक्चर को अपना बढ़ाते हैं तो हमें काफ़ी फायदा होगा, हम भी अपना एक्सपोर्ट अपना बढ़ा पाएंगे जिससे कि हमारी कंट्री को फायदा होगा। बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें ये नहीं है 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। क्योंकि अगर चाइना से हम अपना इंपोर्ट बंद करते हैं तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होना 100% है। हमारी इकोनॉमी नुकसान झेलेगी, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, लोगों को कारोबार नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए बहुत से लोग आज भी डिपेंड हैं चाइना से जो इंपोर्ट होता है, बहुत सारे शूज़ इंपोर्ट होते हैं, मोबाइल्स के
रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स होते हैं, तो बहुत से लोग इन चीज़ों को बेच के अपना घर चलाते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में इस तरीके की। और इस कुछ प्रोडक्ट्स का तो अल्टरनेटिव भी नहीं है कि आप कहीं और से मंगा लो, क्योंकि घूम फिर के चाइना के पास ही जाता है हर कोई लेने माल को। अब हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, लोग अब नहीं खरीदते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को। बट आपको खरीदने या नहीं खरीदने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि आप चाइनीज प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद के आप इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकते। एक तरीके से अगर आप ये सोच रहे हो कि आप देश को सपोर्ट कर रहे हो तो नहीं कर सकते। अगर वहां से कोई माल आ रहा है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास का टैक्स चला गया है। भाई आप माल क्यों आने दे रहे हो, माल को मत आने दो, टैक्स क्यों ले रहे हो, मत लो। गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को भी चलने के लिए पैसा चाहिए। जो कंपनीज आती हैं हमारी कंट्री में स्टैब्लिश होती हैं, वो ऑलरेडी कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं गवर्नमेंट के साथ, अपना टैक्स पे करती हैं गवर्नमेंट को। देखिए अगर एक बच्चा ट्यूशन पढ़ा के अपनी फर्स्ट सैलरी से फोन लेने जा रहा है तो उस पर भी उसको 12% टैक्स देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। तब कि उसे कोई ITI नहीं बननी, लेकिन वो टैक्स जरूर भरता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन अच्छा हो जाता है। जो लोग ITR भी नहीं भरते उनसे भी टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। क्योंकि अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद के दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को भी खरीदते हैं तो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स तो मिलेगा, बट हमारी जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारे इंडियन के प्रोडक्ट्स हम नहीं खरीदेंगे, दूसरी देश के प्रोडक्ट्स को हम खरीदेंगे। तो अगर हमें अपने देश के प्रोडक्ट्स को खरीदना है तो भाई प्रोडक्ट्स बनना जरूरी है, उसके बाद ही तो हम खरीद पाएंगे। और सबसे दूसरी बात कि जैसे चाइनीज कंपनीज एक सेलर और कस्टमर को दोनों को एक बेनिफिट देती है, उसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट जो हैं उनको भी इस तरीके से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा कि भाई वो भी सस्ते हो, एक सेलर उनको बेचे तो उसको भी अच्छा प्रॉफिट मिले और अच्छी क्वालिटी मिले कस्टमर को। ये चीज़ हमारे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही कम देखी जाती है। अगर ये चीज़ अगर बढ़ती है तो ये बात पक्का है कि हम धीरे धीरे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दो यार, और शेयर करो अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे फाइनेंस और इकोनॉमी के ऊपर और स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।